आज की मुख्य समाचार निकल कर आए हैं दोस्तों। बनेगी मस्जिद, कब बनेगी, यह बात पूरे देश में फैली हुई है। अब राम मंदिर का तो उद्घाटन हो चुका है, लेकिन क्या मस्जिद बनेगी, यह चर्चा पूरे देश में फैली हुई है। हम जानते हैं कि अयोध्या में मस्जिद का काम कहां से कहां तक पहुंचा, इस बात के बारे में चर्चा करते हैं। अयोध्या में जहां राम मंदिर करीब करीब बनकर तैयार हो गया था, वहीं मस्जिद का नाम अभी शुरू नहीं हुआ। अयोध्या मामले में लंबी चली सुनवाई के बाद 5 साल पहले यानी 2019 में दिए गए फैसले में बाबरी मस्जिद विवादित ज़मीन एक ट्रस्ट को सौंप दी गई थी। इस मस्जिद के बनाने का तरीका क्या होगा, इसके बारे में 1 बाय 1 हम आपसे बताएंगे। इस दीवार पर एक पोस्टर लगाया गया है, जिस पर ज़मीन के भविष्य से बनने वाली मस्जिद की एक तस्वीर छपी है, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के नाम से यह नाम रखा जाएगा। आज की एक मुख्य ताज़ा खबर, एक नई अपडेट निकल कर आई है। रामलला में भव्य मंदिर के विराजमान हो गए हैं, लेकिन उधर दूसरी मस्जिद के पक्ष की डिमांड करता है उसकी मस्जिद में अयोध्या में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। मस्जिद की तामीर के साथ साथ मस्जिद के काम की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यह मस्जिद अयोध्या में श्री राम मंदिर से 25 किलोमीटर दूर धनीपुर गांव में बनाई जा रही है। 25 साल यानी 5 साल पहले 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मस्जिद का 2020 में रिलायंस भी हुआ था, लेकिन किन कारणों की वजह से अभी तक पूरा निर्माण नहीं बताएंगे पल पल आगे। इसके बारे में पूरी बात करते हैं। मस्जिद बनने में आखिर क्यों हो रही है देरी, इस बात को लेकर होगी चर्चा। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। इस मस्जिद में के साथ 500 बेड का स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा, जिसके पहले चरण में 200 बेड का स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बनेगा और आने वाले दिनों में यह बढ़कर 500 बेड का स्पेशलाइज्ड अस्पताल बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी। इसमें शुरुआती तौर पर 2000 लोगों को रोजाना निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। आने वाले दिनों में 5000 लोगों को रोजाना निःशुल्क भोजन कराने की व्यवस्था होगी। अतहर हुसैन ने बताया कि क्योंकि यह मस्जिद अवध की सरजमी पर बन रही है, जो कि गंगा जमुना तहजीब की भाईचारे की मिसाल है, इसको देखते हुए यहाँ की प्रतीकात्मक रूप से एक छोटी सी अकाई म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसमें 1857 की सांझी विरासत में हिंदू मुसलमान के संघर्ष को दिखाया जाएगा। अतहर हुसैन कहते हैं कि अयोध्या यहाँ मर्यादा एवं पुरुषोत्तम श्री राम विराजमान हो चुके थे और मुस्लिम एकता की भावना का प्रतीक बनेगी। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। राम मंदिर से पूरा उद्घाटन होने के बाद अयोध्या में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद की एक यानी पहले रमजान को रखी जाएगी नींव। इस बात की चर्चा पूरे देश में हर मुस्लिम के दिल में होगा। हर्षोल्लास के साथ जबरदस्त तरीके से किया जाएगा आपका उद्घाटन। मस्जिद का उद्घाटन में कई हस्तियां मौजूद रहेगी और वहां की तैयारी के लिए उन्होंने कह दिया है कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं चाहते, हम सिर्फ अपने पैसे से ही इस पूरी प्रक्रिया को करेंगे। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। अयोध्या मस्जिद की आधारशिला अगले साल रखने यानी पहले रमज़ान को रखने की बताई गई संभावना और IASF के फैसले के अनुसार निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अयोध्या प्रदेश के अयोध्या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की मस्जिद आधारशिला पर संभावना बताई जा रही है और जुड़े अधिकारी के मुताबिक सभी शीर्ष मौलवी समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। एक और नई ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। अयोध्या मस्जिद मोहम्मद अब्दुल्ला इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन को इस मस्जिद का निर्माण का काम सौंपा गया। अयोध्या मस्जिद विकसित समिति के प्रमुख हाजी अशरफ शेख ने कहा है कि जब अगले 5 से 6 साल में मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी तो सभी देशों के मौलवियों को आमंत्रित किया जाएगा और इमाम ए हरम भी शामिल होंगे, जो मक्का मस्जिद की नमाज का नेतृत्व कराएंगे। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। मक्का मस्जिद के इमाम और हरम भी होंगे शामिल। अयोध्या मस्जिद की समिति के अध्यक्ष हाजी अरफात शेख ने बताया, अगले जब भी तैयार होने की संभावना है अगले कुछ दिनों के बाद, तो शीर्ष मौलवी आमंत्रित किए जाएंगे और इस मक्का मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले इमाम ए हरमी भी शामिल होंगे। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। ताजमहल से भी सुंदर अधिक होगी मस्जिद। भाजपा नेता महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष शेख ने कहा है कि मस्जिद ताजमहल से भी अधिक सुंदर होगी। हम आधारशिला के साथ देश भर के संतों और पीरों को आमंत्रित करेंगे। अगले साल की शुरुआत में आधारशिला कार्यक्रम होने की संभावना है। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। बाबरी मस्जिद के बदले किया जा रहा है इसका निर्माण। उन्होंने कहा है कि अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धानीपुर में पैगंबर के नाम पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का निर्माण किया जाएगा। इस मस्जिद का नाम बड़े ही जोरों शोरों से एक हमारे मोहम्मद या सभी के मुस्लिम के चाहने वाले लोगों के लिए इस बात का संदेश है कि उनके ही दम पर इसका नाम रखा गया। यह ज़मीन अयोध्या राम मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने मुसलमानों को दी। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। ऐसी दिखेगी भव्य अयोध्या की मस्जिद,
जो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम पर एक ज़बरदस्त नाम दिया गया। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। बाहर के लोगों ने, विदेश के लोगों ने मस्जिद के उद्घाटन समारोह के लिए ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहे हैं तैयार। एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपडेट निकल कर आई है। अयोध्या में किया जा रहा है ज़बरदस्त तरीके से उद्घाटन समारोह की तैयारी, और अयोध्या मस्जिद बनने वाली एक इंडो इस्लामिक कल्चर कंपनी ने तैयार किया गया, और इस बीच उसकी नींव रखने के लिए काफ़ी दूर से इमाम और हर एरिया का व्यक्ति बुलाया जाएगा। इसे अयोध्या के धानीपुर में बनाया जा रहा है, जो कि मस्जिद से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर यह मस्जिद है, और जिसका फैसला 2019 में आया था। मस्जिद के साइज की जानकारी देते हुए हाजी अफरात ने बताया है कि 5 एकड़ ज़मीन हमें मिली है और हमने 6 एकड़ ज़मीन की पहल की, क्योंकि यह काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट पर काम होना है। यहाँ पर कैंसर अस्पताल, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज बनने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल भी बनने वाला है। मस्जिद की क्या होगी खासियत? मस्जिद के डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन ने बताया है कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि अयोध्या के धानीपुर में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बुनियादी रखी जा रही है। हम इस बात को बेहद गर्व के साथ कहते हैं कि मस्जिद को ताजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत, और ये मस्जिद दुआ और दवा के केंद्र बिंदु होगा। उन्होंने कहा है कि इसलिए क्योंकि यहाँ पर मस्जिद में नमाज के ज़रिए जहाँ एक तरफ दुआ की जाएगी, वहीं यहाँ बन रहे कैंसर अस्पताल में मरीज़ों का इलाज भी किया जाएगा। कैंसर अस्पताल में 500 बेड्स का होगा समाधान, और इसके बाद लोगों को महानगरों में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लोग मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अस्पताल में इलाज करवाने आएंगे। हिंदू मुस्लिम सभी के यहाँ फ्री इलाज होगा। ताजमहल से ज़्यादा सुंदर होने का सवाल पर बोले सभी लोग। इस बात को लेकर सभी हैरान है कि यह बुनियादी बातों से 5 मीनार बनाई जाएगी। इसके बारे में हम चर्चा में बात करते हैं। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है, जब उनके सवाल पर किया गया है सवाल, यानी मस्जिद जो मोहम्मद के नाम पर बनाई जा रही है, इससे यह बरकत आएगी, जहां नूर की बारिश होगी, और यह खूबसूरत इमारत काफ़ी अद्भुत होगी, यह लोगों का कहना है। एक और नई अपडेट निकल कर आई है। इस इमारत की सबसे खास बात क्या होगी, चलिए जानते हैं पूरी बात। 5 बुनियादी बातों पर 5 मीनारें बनाई जाएगी। अयोध्या में पहली ऐसी मस्जिद बनेगी जिसकी 5 मीनारें होगी। उन्होंने बताया कि इस्लाम की 5 बुनियादी कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज है। ये मस्जिद इस्लाम का झंडा बुलंद करेगी। यहाँ एक ऐसा फव्वारा लगाया जाएगा जिसमें अजान होते ही पानी उछलने लगेगा, यह उसकी खासियत बताई गई। मस्जिद में न जाने फजर की नमाज के वक्त सूरज उगने के साथ मस्जिद की लाइट बंद होना शुरू हो जाएगी, जबकि मगरिब की नमाज के सूरज डूबने के बाद लाइट जलना शुरू हो जाएगी। आज की यह मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई। यहाँ एक वेज किचन बनाया जा रहा है, जहाँ अगर हिंदू व्यक्ति भी जाएगा तो पेट भरकर खाना खाएगा। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। कहा जा रहा है कि मस्जिद में सबसे बड़ी कुरान रखी जाएगी, और इसके बारे में बताते हैं कि हाजी अफरात ने कहा है कि एक अद्भुत कुरान तैयार हो रही है, जिसकी लंबाई 21 फीट और 18 फीट की लंबाई पर वह खुलेगी। इस कुरान की केसरी रंग का बनाया जाएगा, यही एक विशिष्ट बात होगी। कुरान के तैयार होने पर इसे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में रखा जाएगा। कब तक तैयार होगी मस्जिद, इसके बारे में हम बात करते हैं। मस्जिद बाकी चीज़ों को तैयार होने में लेकर अफरात ने आरटी टैक्स अभी तक जारी किया है, और सारी परमिशन ले ली गई है, और सभी टैक्स भरकर हम कर रहे हैं कि सरकार को चाहते हैं आदर्श और प्रोजेक्ट के बिना जल्द से जल्द उनकी तारीफ़ की जाए और उनके बारे में तारीख बताई गई।